लिसन बच्चे, ओके, पे अटेंशन एवरीवन। सुनो रुपिंदर जी, सुनो। अब बेटा शांति से ना 2 घंटे बढ़िया तरीके से मेरी बात सुनो, एक एक टॉपिक, एक एक चीज अपनी दोबारा कवर हो जाए, ठीक है? क्लियर है? ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। राइट फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? ठीक है बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या आती है बच्चे? नेमिंग। नेमिंग के अंदर सबसे पहले तुम्हें क्या सिलेक्ट करना होता है बच्चे? नेमिंग में लॉन्गेस्ट चेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, उसके बाद ऑक्ट, नॉन, ठीक है? सबसे पहले चेन सिलेक्ट करके, और जो आपका चेन में 1 2 3 4 1 2 3 4 जो स्मॉलेस्ट आएगा उसको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप लगेगा, या मिथाइल एल्काइल ग्रुप लगेगा, या हैलाइड लगेगा, तो आपको क्या देखना है कि वो कम से कम कार्बन नंबर पे आना चाहिए, ठीक है? प्रायोरिटी का मतलब होता है उसे मिनिमम कार्बन नंबर दोगे। तो इसका क्या नाम बनता है बच्चे? 4 है तो क्या हो गया? ब्यूट। सिंगल है तो क्या हो गया? ए। और दूसरे पे कौन है? मिथाइल, तो क्या नाम बन गया? 2 मिथाइल ब्यूटेट। अगर यहाँ होता तो क्या बनता? 2 2 डाई मिथाइल। अगर यहाँ होता तो क्या बनता? 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है? यहाँ होता तो क्या बनता? 2 3 4 डाई मिथाइल। शाबाश, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? कभी भी टर्मिनल कार्बन पे एल्काइल ग्रुप नहीं होता, वो किसका हिस्सा हो जाएगा? चेन का। तो 1 2 3 4 5 नाम क्या बनेगा बच्चे इसका? पेंटेन। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ओके। अगर कोई एसिड है ना रिंग में आ जाए तो वर्ड क्या लगता है? साइक्लो। क्या वर्ड लगता है? साइक्लो। बाकी बेंजीन का सिलेबस में है तुम्हारे 6 कार्बन होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चे? बोलो। बेंजीन। किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन। इसको ऐसे भी बनाया जाता है, ये भी किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन। किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन। कभी भी अगर ऐसे लाइन आ जाए तो हर कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन। पेपर में जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन के साथ क्या लगाना जरूरी है बच्चे? हाइड्रोजन। कभी भी हाइड्रोजन लगाना भूलना नहीं है। किसके साथ? कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है कार्बन, ठीक है? कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड कोवलेंट। कौन से? कोवलेंट, ठीक है? उसके बाद आता है आपके पास फॉर्मूलाज। ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कौन सा है बच्चे आपके पास? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर ऐसा हो जाए तो कौन सा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर ऐसा हो जाए तो ये कौन सा है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। कौन सा? कंडेंस्ड फॉर्मूला। कौन सा बच्चे? कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है? पहले वाला मॉलिक्यूलर, एम्पिरिकल, स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड, ओके। उसके बाद आइसोमेरिज्म। सेम कौन सा स्ट्रक्चर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है बच्चे? 2 तरह की आइसोमेरिज्म होती है आपके सिलेबस में, एक चेन, एक पोजीशन। चेन में क्या करना है? मान लो चेन है आपके पास 5 की, है ना? तो क्या करो? 4 की चेन करके एक कौन सा ग्रुप लगा दो? मिथाइल ग्रुप। फिर चेन को कितने की कर दो? 3 की, कौन सा ग्रुप लगा दो? 2 बार मिथाइल। क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल। क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल। क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल। ना, जब तक जरूरत ना हो तब तक नहीं बनाना, और बनता भी नहीं। हाइड्रोजन कम रह जाते हैं साइक्लो में और आप पूरे नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन साइक्लो बनाने के बाद बच जाएंगे आप,
ठीक है बच्चे, सुखमन क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आता है पोजीशन आइसोमर, सिंपल वाले आएंगे सिलेबस में। मान लो ये है तो इसका पोजीशन आइसोमर क्या बनेगा, इस डबल बॉन्ड को क्या करो बच्चे, यहाँ करो, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबरिंग क्या रहेगी, से। मान लो आपके पास ये है, यहाँ Cl लगा है, नाम बोलो इसका 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो क्लोरो को हटा के क्या कर दूं, यहाँ लगा दूं, तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन ऑफ विच ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या फिर हैलाइड ग्रुप या फिर एल्काइल। जब पोजीशन चेंज कर देते हो ग्रुप्स की, जो एडिशनल ग्रुप है उसको आप क्या बोलते हो, पोजीशन आइसोमर। इसको क्या बोलते हो, चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमर। अच्छा, पूरी बड़ी चेन में से, मतलब मान लो कि हेक्सेन गिवन है तो 6 की चेन बनाओगे तो नॉर्मल हेक्सेन, एक हाइड्रोजन उड़ा के 5 की चेन बनाएंगे तो कौन सा होगा, क्या बोलेंगे उसे, आइसो। क्या बोलेंगे उसे, आइसो। 5 से 4 की चेन बनाओगे तो क्या आएगा, नियो। देखो कार्बन 6 के 6 रखने हैं, 5 की चेन बनाओ, एक को कौन सा ग्रुप कर दो, मिथाइल। 4 की चेन बनाओ, 2 जगह पे क्या लगा दो, मिथाइल। तो नॉर्मल होता है एन, एक कम वाला होता है आइसो, 2 कम वाला होता है नियो। क्या होता है, नियो। क्या होता है, नियो। ध्यान से सुन लो, अगर गिवन है यहाँ पे नियो पेंटेन, इसका क्या मतलब है, 5 कार्बन है लेकिन नियो मतलब कितने कार्बन कम है, 2। तो चेन कितने की बनानी है, सिर्फ 3 की, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये क्या बन गया, नियो पेंटेन। क्या बन गया, क्या बन गया, नियो पेंटेन। क्लियर है बेटा, ओके। उसके बाद 100% क्वेश्चन आना है फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप की बच्चे रिप्रेजेंटेशन, जैसे COH SaO, चाहे SaO, ये क्या है, अल्कोहल, क्या लगेगा पीछे, O, क्या लगेगा, O। चाहे CHO है, चाहे CH डबल बॉन्ड O है, ये क्या है बच्चे, एल्डिहाइड। क्या है, क्या लगेगा, अल, क्या लगेगा, अल। और अगर ये क्या है बच्चे, क्या है ये, कीटोन। क्या है ये, कीटोन। ठंड लग रही है तो हाथ निकाल ले, उसमें से पढ़ ले कुछ। क्या है ये, कीटोन। दोबारा बोलो, क्या है ये, कीटोन। ध्यान रखना इसके ऊपर H नहीं होगा क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पहले क्या हो चुके हैं, समझ आ गई बच्चे, क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद हो गया आपके पास अल्कोहल हो गया। अच्छा, अगर ये है या फिर ये है, क्या बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगता है नाम, ओइक। क्या लगता है नाम, क्या लगता है नाम, ओइक। क्लियर है, ओइक एसिड। पर इसका फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर तुम्हें पता है क्लोरो वगैरह है तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो लगता है, ठीक है। मिथाइल का तुम्हें पता है भाई, एल्काइल ग्रुप हो जाए तो मिथाइल लगता है। मिथाइल का एग्जाम्पल ये है, एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला कौन सा होगा बच्चे, हैप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ए। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है बच्चे, C2H5 इज इथाइल, CH3 इज मिथाइल। तो ये क्या होगा, 4 इथाइल हेप्टेन। क्या होगा बच्चे, 4 इथाइल हेप्टेन। मत करो यार, क्यों कर रहे हो, 35 नंबर भी नहीं छोटे फिजिक्स दे रहे, मैंने पता है। केमिस्ट्री में स्कोर कर जाओ, एवरेज अच्छी बन जाएगी, पास भी हो जाओगे, क्यों पंगे लिए जा रहे हो। समझ आ गया बच्चे, कोई दिक्कत इसमें, नेमिंग क्लियर है। हाँ जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है बेटा, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। फिर दी जाती है एल्डिहाइड या फिर कीटोन को। फिर दी जाती है अल्कोहल को। उसके बाद मिथाइल ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड,
उसके बाद आपके पास आते हैं हैलाइड्स और लास्ट में आपके पास क्या आते हैं एल्काइल। ठीक है, क्या आते हैं आपके पास एल्काइल। अच्छा, बाकी है ना तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है नेमिंग ऑफ वन फंक्शनल मतलब एक मिथाइल आ सकता है साथ में, है ना, या फिर तुम्हारा आ सकता है हैलाइड ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा कितना आएगा एक, मतलब या एसिड होगा या अल्कोहल होगा या कुछ। अब थोड़े से डिफिकल्ट वाले, अगर ये आ जाए या फिर ऐसे लिखा आ जाए तो ये आपके पास क्या है बच्चे, ये ईथर। क्या है ये ईथर, क्या है ये ईथर। ध्यान से सुन लो बच्चे, अगर दोनों तरफ सी है तो मिथॉक्सी मीथेन, अगर इधर ज्यादा है तो चेन को वैसे इथेन मिथॉक्सी इथेन। कम वाले के साथ क्या लगता है वर्ड ऑक्सी, क्या लगता है कम वाले के साथ ऑक्सी। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन और इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम अब इधर कर दो शिफ्ट, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है बच्चे, डन। कौन सा वाला देखो बेटा, ये वाला। अब मैंने कहा था कम कार्बन की चेन के साथ ऑक्सी लगेगा, 3 वाली कम है या 2 वाली, 2 वाली क्या हो गई इथ का क्या बन गया इथॉक्सी, और 3 कार्बन वाला क्या होता है प्रोपेन, तो इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हाइड्रोकार्बन बच्चे आपके पास कितने तरह के होते हैं, इनको एक होता है कौन सा बेटा बोलो सैचुरेटेड, और दूसरा तुम्हारे पास कौन सा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन सा होता है एल्केन CnH2n+2 और अनसैचुरेटेड होगा CnH2n-2 और CnH2n। ये कौन सा है डबल बॉन्ड, ये कौन सा है बच्चे ट्रिपल बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड है सिंगल। कौन सा बॉन्ड है सिंगल। इसमें डबल टूट सकता है कितनी बार, एक बार। इसमें ट्रिपल टूट सकता है कितनी बार, 2 बार। मतलब ये कौन सी रिएक्शन देंगे तुम्हें एडिशन, कौन सी एडिशन, और ये कौन सी रिएक्शन देंगे बच्चे सब्स्टिट्यूशन। कौन सी बच्चे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नीचे वाले देंगे तुम्हें एडिशन रिएक्शन और वो वाले तुम्हें क्या देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर लक्ष्य, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। तो इसमें जो भी चीजें ऐड करोगे, मान लो तुम्हारे पास फॉर्मूला था C10H20, तो कैसे जज करोगे ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, फॉर्मूले में पुट करोगे। कोई भी फॉर्मूला चेक कर लो, क्या बना है ये CnH2n, तो डबल बॉन्ड वाला है ट्रिपल वाला, डबल वाला। अगर इसका आ जाए Cl2 तो क्या करोगे C10H20Cl2, बस क्या कर दोगे इसमें ऐड, क्या कर दोगे ऐड। और मान लो अगर यहाँ आ जाता CH22+Cl2, अब देखो क्या है ये CnH2n+2, तो ये क्या बन गया एल्केन। क्या बन गया एल्केन। कौन सी रिएक्शन देंगे सब्स्टिट्यूशन। किसको सब्स्टिट्यूट करो H को, क्या बनेगा C10H21Cl+HCl। ये क्या चलेगा स्टेप में चलता रहेगा, एक H उड़ाओ Cl बढ़ा दो, और उड़ाओ Cl बढ़ा दो, और उड़ाओ Cl बढ़ा दो, और ये ऐसे ही चलता है। जहां पे तुम हैलोजन ऐड कर रहे हो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हैलोजिनेशन। क्या कहते हैं बच्चे ऐसी रिएक्शन को, क्या कहते हैं बेटा हैलोजिनेशन। क्या कहते हैं हैलोजिनेशन। समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर है, पक्का क्वेश्चन 110% क्वेश्चन आना है बेटा। एक इस पे आना है आपका, एक आना है सब्स्टिट्यूशन पे और किस पे एडिशन पे। ठीक है, और आपके पास ये हैलोजिनेशन वाला ये वाली चीज। देखो फिजिक्स में भी एक्सपेक्टेड जो पेपर था आया उन्हीं टॉपिक से पेपर है, कोई पेपर इधर उधर कहीं से नहीं। अल्फा बीटा गामा रिंग लेंथ लॉ है ना, 2 फोर्सेस लगती है, ट्रांसलेशन लीनियर मोशन, सारा पेपर रेजिस्टेंस के क्वेश्चन, आपके लॉज, कोई पेपर कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ग्लास लैब के क्वेश्चन, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ सब कुछ सेम, लेकिन वो है चलो वो एक लेवल अप कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें तुम्हारे सारे 10 इयर्स है ना, और तुम्हारा जो इस बार वाला सैंपल और तुम्हारे कॉम्पिटेंसी वाले जो 70 80 90 क्वेश्चन है वो
बस तुम्हारा सारा पार्ट कवर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हेलोजन क्लियर है? अब आपके पास क्या आती है, इसके बाद आपके पास आती है अल्कोहल्स, और क्या आती है, हम जो तुमने इस बार हमारे सिलेबस में अल्कोहल्स, और क्या है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से कुछ रिएक्शंस है बच्चे इनकी, तो ध्यान से सुन लो, मैं एक एक करके वो रिएक्शंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। कोई भी हाइड्रोकार्बन, उसको अगर आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चे, बर्न कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप उसे इग्नाइट कर रहे हो, आप उसे ब्लास्ट कर रहे हो, है ना, तो हर जगह तुम्हें क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। अगर ऑक्सीजन कम है तो CO मिलेगी, और भी कम है तो क्या मिलेगा, अकेला C, जिसको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? समझ आ गई? ये सबसे कॉमन रिएक्शन है, और ये बहुत बार तुमसे क्या की जाती है, पूछी जाती है। ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई मर्जी आ जाए हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, हर जगह ऑक्सीजन से बर्न करोगे तो CO2 और H2O। इज इट क्लियर? समझ आ गई बच्चे? इवन तुम्हारे अल्कोहल्स को और कार्बोक्सिलिक एसिड को, उनको भी ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। ठीक है, डन। उसके बाद चाहे आपके पास CnH2n प्लस 2 एल्केन हो, चाहे आपके पास एल्कीन हो, चाहे आपके पास एल्काइन, ठीक है, इन सब की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के साथ या आयोडीन के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। समझ आ गई बच्चे? अब अगर आपके पास CnH2n है और इसमें डाल दिया हाइड्रोजन, कौन से बॉन्ड वाला है ये, डबल वाला, इसमें क्या डाल दिया, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा ये CnH2n प्लस 2। इसको क्या बोलते हैं बच्चे आप, हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। क्या, हाइड्रोजनेशन। ऐसे ही H2n-2, इसमें हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा, CnH2n। इसमें हाइड्रोजन डालोगे तो क्या मिलेगा, CnH2n प्लस 2। इसमें हाइड्रोजन डाल सकते हो, नहीं, क्योंकि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा बन गया बच्चे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आ गई बेटा? क्लियर है? पक्का क्वेश्चन इन पे भी, जैसे जो इजी वाले थे उनमें ये भी इंक्लूड होता है, क्वेश्चन आ सकता है। एक ऑक्सीजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, और एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। उसके बाद अपना जो फेवरेट रिएक्टेंट है कौन सा, KOH। एक है हॉट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड एल्कोहलिक, और दूसरा क्या है, KOH, एक्वस। आपको पता है जो खुद अल्कोहलिक है वो अल्कोहल नहीं बनाएगा, जो अल्कोहलिक नहीं है वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। दोनों में रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा, C2H5Cl, C2H5I, है ना, Br, कोई भी हैलोजन उठा लो। ओके, यहाँ भी मैंने कर दिया C2H5Cl। ध्यान से सुनना, यहाँ तो सिर्फ क्या करना है, डबल डी कर लो, ठीक है। क्या करना है बच्चे, C2H5OH प्लस KCl। तो एक्वस KOH क्या बनाता है हमेशा, अल्कोहल। बोलो दोबारा, एक्वस KOH क्या बनाता है, अल्कोहल। एक्वस KOH क्या बनाता है, एक्वस KOH क्या बनाता है, अल्कोहल। और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH क्या बनाता है, एल्कीन। C2H4 प्लस KCl प्लस H2O, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, दोनों रिएक्शंस बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिजूल ऑफिस में बैठो बच्चे आराम से, पंखा चला लेना, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। क्या बोलते हो? दोबारा बोलो, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। लड़की देख ली और बातें गंदी नहीं है, टाइमिंग गलत है उसका। एक सौ बुक में रिएक्शन की हुई थी। एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपका सारे डाउट्स ले फिर वो बीच में रह जाएगा। बता दूँ, क्लियर है बेटा ये? ठीक है, ओके। अब बच्चे अपने पास 2-3 रिएक्शंस और है एस से रिलेटेड। एक जो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिससे कॉम्पिटेंसी वाले में भी 3 या 4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए हैं बच्चे। क्या है वो क्वेश्चन? आप क्या करो, अल्कोहल को किससे रिएक्ट कराओ बच्चे? किससे रिएक्ट कराओ आप? एसिटिक एसिड से। किसको? अल्कोहल को किससे? एसिटिक एसिड से। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जहां कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज कर लिया वहां 100% क्या बनना है? H2O। क्या बनना है? H2O। क्या बनना है बच्चे? H2O। अब ध्यान रखना क्या होगा, यहां से जाएगा OH, नहीं वहाँ से H जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा बच्चे? अकेला H, और यहाँ से जाएगा OH। समझ आई? उधर से कौन जाएगा? OH, और इधर से कौन जाएगा? OH। तो ये H हटाने पे ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? एसीटेट। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एसीटेट। और इसको क्या बोलते हो आप? इथाइल। क्या बोलते हो इसे? तो नाम क्या बन गया? इथाइल एसीटेट। क्या नाम बन गया बच्चे? इथाइल एसीटेट। क्या नाम बन गया? इथाइल एसीटेट। समझ आ गई? बनेगा क्या? CH3 COO CH2 CH3। ये बन गया आपका इथाइल एसीटेट। तुम्हें पता है ना एसीटेट में जो मेन होता है, जो नाम में पहले आता है वो एसीटेट में पीछे लिखा जाता है। जैसे मिथाइल एसीटेट होगा तो CH3CONA, नाम क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। तो ऐसे ही इथाइल एसीटेट, इसको क्या बोलते हो आप? एस्टर। रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हो बच्चे? एस्टेरिफिकेशन यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और इसकी स्मेल कौन सी होगी बच्चे? फ्रूटी। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिएक्टिव विद अल्कोहल टू गिव अ फ्रूटी स्मेल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज रिएक्टिव विद अल्कोहल? एसिटिक एसिड। व्हाई एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बिकॉज ऑन कूलिंग डाउन इट condenses like a ice like mass, है ना? white ice like mass crystals बनते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं glacial acetic acid। क्लियर है बच्चे? समझ आ गई ये चीज? दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, अगर आपको CH3, हाँ लगभग ये एक ही काम। अच्छा, CH3 CH2OH अकेला अल्कोहल, और मैंने तुम्हें बोला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें। कॉन्सेंट्रेटेड तो क्या प्रोडक्ट 100% बनना है बच्चे? H2O। क्या बनना है? H2O। आप यहां से H हटा दो, OH हटा दो और एक H हटा दो। ये क्या है वैसे? C2H5। एक H और हट गया तो क्या बन गया? C2H4। तो आपने क्या बना लिया बच्चे? अल्कोहल से क्या बना लिया आपने? एल्कीन। अल्कोहल से क्या बना लिया? एल्कीन। ये इस एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी है? डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे? डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। कौन सी है? डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। इवन तुम्हारी क्रिस्टन की बुक के पीछे, तुम्हारी अगर सेलिना की बुक है उसके पीछे, हर बुक के पीछे बच्चे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है ना। बट स्टिल अपन ने इसे प्री बोर्ड में भी किया था, दोबारा है तो ध्यान से इसको समझ लो। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्योंकि यार दिन एक ही है, आज कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को खेलने चला जाए या 10 मिनट फोन देख लूँ, ये कर लूँ। कम टाइम है, चैप्टर ज़्यादा है, ठीक है, तो ढंग से बस पढ़ना ही पढ़ना है। आज पार्क वगैरह कहीं नहीं जाना है, समझ आ गई ना? ठीक है, इधर गल्ला रोकड़, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना। ओके, उसके बाद बेटा
उसके बाद जो अपने पास अगला इस पे टॉपिक बनता है, अब अपने पास रिएक्शंस है प्रिपरेशन, है ना, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन में दो रिएक्शन है जो ऐसे वाली है, एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर, क्या बनेगा बच्चे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस, शाबाश, मीथेन। इसलिए तो कह रहा हूं रट्टे मत मार, नाइट्राइट था, थैंक यू। एल्यूमिनियम कार्बाइड से क्या बनेगा बच्चे, मीथेन, क्या बनेगा, मीथेन। और कैल्शियम कार्बाइड से, ये CaC2 लिखना है, कई बच्चों को इसमें डाउट होगा भाई Ca2C लिखे कुछ भी है, ये CaC2 ही लिखना है। CaC2 प्लस H2O क्या बनेगा बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2, C2H2, ध्यान से नाम, अच्छा वो कॉमन है बाद में, C2H2, दिस इज C2H2, C और C, H और H, सक्षम, बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, 2, 4 हो गए पूरे, 3 आएंगे। क्या बन गया इसका नाम, इथ, ट्रिपल बॉन्ड आइन, क्या नाम बन गया, इथाइन, क्या नाम बन गया, इथाइन। याद रखना ये दो अलग है, क्या है ये दो क्या है, अलग है, ठीक है। चलो अब कोई भी आ जाए, जैसे आपके पास C2H4 प्लस H2O आ जाए, क्या करोगे बच्चे, बोलो, जज करो पहले, कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, क्यों, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n। तो हमें इसको इसमें क्या करना है, ऐड, बोलो H2O क्या होता है, H और OH, तो क्या बनेगा, C2H5OH, क्या बनेगा, C2H5OH। अगर इसके अंदर ऐड करना है HCl, तो क्या बनेगा, C2H5Cl, C2H5Cl। सिर्फ क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, ठीक है बच्चे। हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन, पानी डल रहा है, हाइड्रेशन, निकल रहा है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो डिहाइड्रोजनेशन, और अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो हाइड्रोजनेशन। अगर वो निकाल रहे हो आप, अगर हैलोजन निकाल रहे हो तो डीहैलोजिनेशन, अगर हैलोजन ऐड कर रहे हो तो हैलोजिनेशन, ठीक है बच्चे। अब आपके पास दो रिएक्शन है एल्केन बनाने के लिए, एक है वुड्स रिएक्शन और एक आपके पास होती है डी कार्बोक्सिलेशन। अगर CH3COO, CH3COO बोलो Na, इसको रिएक्ट किया जाए NaOH के साथ, तो क्या बनेगा बच्चे, बोलो, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, इकट्ठा क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CH। अगर यहाँ होता ये तो क्या बन जाता, इथेन, क्या बन जाता, इथेन। और अगर ये होता तो क्या बन जाता, प्रोपेन। मतलब जितने कार्बन है उससे यहाँ पे कार्बन एक क्या बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि जो एक कार्बन है वो इसके साथ आ जाएगा। रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं जगदीश, क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। इससे क्या बनाया है हमने, मीथेन। क्या बनाया हमने, ओके, एल्यूमिनियम कार्बाइड में पानी डाला तो भी क्या बना, मीथेन। डी कार्बोक्सिलेशन किया तो भी क्या बना, मीथेन। एक और तरीका है एल्केन बनाने का, देखिए यार, तुम्हारे वाले बना लीजिए, देखिए CH3, ये हम मुंह बना रहे हैं ना, फिजिक्स के पेपर से पहले ये अपने भाई को ट्यूशन के टेस्ट की तैयारी करा रहा है। हाँ देखिए, इतना कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है बच्चे। अगर आपके पास ये रिएक्शन आ जाए, एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है, सॉरी, ये आपकी रिएक्शन Na अकेला, यस, Na क्या होगा, CH3I
ठीक है। Na कितने लेने हैं बच्चे अपन ने 2, और ये क्या हो जाएंगे इकट्ठे, ये और ये क्या हो जाएंगे इकट्ठे, तो क्या बनेगा CH3 क्या बन गया C2H6 प्लस NaI। वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट क्या होगा ड्राई ईथर, क्या होगा ड्राई ईथर। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, और ये सिर्फ आपको इवन नंबर ऑफ दे सकती है, डबल करती है ना। मिथाइल आयोडाइड था तो क्या बन गया इथेन, अगर इथाइल आयोडाइड होता तो क्या बनता, 2 से कितने हो जाते 4, क्या बन जाता ब्यूटेन, क्या बनता ब्यूटेन। क्या वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हो, नहीं बना सकते। हाँ जी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। देखो अगर आप बात करो एल्केन्स की, और चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अलग अलग कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है, तो दोनों के अंदर क्या डालो, ब्रोमीन सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, लिक्विड ब्रोमीन, जो मर्जी हो जाए। ये किस में डिसॉल्व होगी बच्चे, CCl4 में। किस में डिसॉल्व होगी ये, CCl4 में। ये करेगा बेटा नो चेंज, ये क्या दिखाएगा आपको, नो चेंज। क्या दिखाएगा ये, नो चेंज। लेकिन ये दोनों किसको क्या कर देंगे, डीकलराइज। क्या कर देंगे बच्चे, डीकलराइज। आपको क्वेश्चन आएगा अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच डीकलराइजेस, है ना, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच डीकलराइजेस द ब्रोमीन सॉल्यूशन, तो वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, एल्कीन या फिर एल्काइन। A type of hydrocarbon in which if bromine is added there is no change, तो वो कौन सा होगा तुम्हारा, एल्केन। कौन सा होगा, एल्केन। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, काफी हो गई। सीजन तो आई थी, एब्सेंट हुई नहीं कभी, तू तो एब्सेंट हुई नहीं कभी। दो चार क्वेश्चन इसके बताए थे, ओके सुनो ठीक है। इवन KMnO4 सॉल्यूशन को भी वो क्या कर देगा, डीकलराइज, और ये डीकलराइज से नहीं करेगा, ये डीकलराइज से नहीं करेगा। समझ आ गई बच्चे। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड के दो कौन से हैं, बुक में देखिए एक बार, क्यूप्रस क्लोराइड वाला और सिल्वर वाला है। तुम्हारे वाले बुक में कौन सा है, वही लास्ट में होते हैं एल्कीन के। बेटा तुम्हारी बुक में भी एल्कीन, जब एल्काइन करोगे ना, तू भी कहाँ बैठा है, तेरे लिए मुझे उनके भी चुप कराना पड़ता, भी चुप हो जाओ, नहीं तुम आगे बैठ जाओ, बोलते रहे अपना मजे करें। हाँ जी बेटा, एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट के बाद एक टेबल बना हुआ है, तुम्हारी बुक्स में भी यही टेबल है क्रिस्टल वाले में, ठीक है। तो इसमें लास्ट के दो पॉइंट है आपके पास, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों क्या बनाएंगे, पीपीटी, किसके साथ, ट्रिपल वाले के साथ। किसके साथ, ट्रिपल वाले के साथ। समझ आ गई। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड हो चाहे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हो, दोनों क्या बनाएंगे, पीपीटी। किसके साथ, ट्रिपल के साथ, ना सिंगल के साथ ना डबल के साथ। दोबारा सुन लो, सिंगल को अलग करना हो तो ब्रोमीन वाटर डालो, KMnO4 डालो, सिंगल नो चेंज, डबल ट्रिपल डीकलराइजेस, ठीक है। अगर डबल और ट्रिपल में फर्क करना है तो क्या डालो, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो सिंगल और डबल वाले नो चेंज, ट्रिपल वाला पीपीटी। वैसे ही लास्ट में ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में भी सिंगल और डबल नो चेंज, ट्रिपल वाला पीपीटी। ट्रिपल वाला मतलब ट्रिपल वाला हर चीज को बदल रहा है। ब्रोमीन को क्या कर रहा है, डीकलराइज,
KMnO4 को भी डीकलराइज, और सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से क्या बना है, PPT। ठीक है, क्लियर है बेटा? बोल। ये ऑर्गेनिक में क्या रिएक्शन आउटपुट डिस्प्लेसमेंट होती है, इनपुट डिस्प्लेसमेंट होती है? वो तो उससे देखो, वो फेल नहीं ये हो गया ना, डिवाइड बाय 2 क्या बन गया 8। वेपर डेंसिटी 8 है, हवा से क्या है, हल्के हैं, पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है, तो बेटर है पानी के ऊपर इकट्ठा करो बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो, अब आपके पास मेरे हिसाब से सारी कवर हो गई है। एक हाँ और है, सिंपल अगर ब्रोमाइड को, अच्छा आप जिद पकड़ लेते हो भाई हमें इथेन नहीं, हमें तो मीथेन ही बनानी है, तो इसको किससे रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन से निकल कैटलिस्ट क्या बनेगा, CH4+HI। यहाँ बच्चे Cl या Br वगैरह नहीं, मिथाइल आयोडाइड ही यूज करना है। इवन वुड्स रिएक्शन में भी क्या यूज करना है, मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि क्लोराइड और जो फ्लोराइड्स होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो बॉन्ड नहीं करते। ठीक है बच्चे, क्लियर? क्लियरली आप लेके चलो तो 15 से 16 इक्वेशन है जो इसकी बनती है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। कहाँ से स्टार्ट करोगे, CH4 में क्या डालोगे, Cl2। थर्ड स्टेप में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, CCl4 आयनिक है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट, पोलर है, नॉन पोलर। ठीक है बच्चे, ये हो गए। अब सुन लो कॉमन नेम ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। मार्श गैस, मार्श गैस, ओके। उसके बाद आपके पास आती है ये कंफ्यूजन, C2H4 और C2H2। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इथीन, ये आपके पास क्या है, इथाइन। इथाइन मतलब एसिटाइलीन, और ये क्या होती है, इथाइलीन। ये इथाइलीन है, ये एसिटाइलीन। ठीक है, इसको किसमें यूज करते हो बच्चे आप, वेल्डिंग, इसमें यूज करते हैं। किसके साथ रिएक्ट कराते हो, ऑक्सीजन, क्या बनेगा बोलो, CO2+H2। ठीक है, इथाइलीन और एसिटाइलीन, ध्यान करना। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत? उसके बाद आपके पास फॉर्म वर्ड, फॉर्म होता है वर्ड किसके लिए, मिथ के लिए, तो फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड, फॉर्माल्डिहाइड, मिथेनल, क्या होगा, मिथेनल। अब कई बार पूछ लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कितने का डिफरेंस हो, CH2 का। मास का कितना डिफरेंस होना चाहिए, 12 + 2 14 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 14 का। सिंगल बॉन्ड में भी, डबल बॉन्ड में भी, ट्रिपल बॉन्ड में भी, इवन एल्कोहॉल्स में भी तुम चेक करो ना तो वो CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। किसका डिफरेंस मिलेगा बच्चे, CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा हर एक। क्लियर है, चाहे वो एसिड की हो, चाहे वो अल्कोहल की सीरीज हो, चाहे वो एल्डिहाइड की सीरीज हो, कोई मर्जी कर लो, सब में डिफरेंस क्या आएगा, CH2। जैसे एग्जांपल देखो, HCHO, ये क्या हो गया, मीथेनल, क्या हो गया ये, मीथेनल। और CH3CHO, ये क्या हो गया, इथेनल, है ना। तो देखो C1 है, यहाँ C कितने हैं, 2, H2 है, यहाँ C कितने हैं, 4, है ना। तो यहाँ C2 थे, H2 थे, यहाँ 2 और 4 है। डिफरेंस C और H का कितने का आ गया बच्चे, सॉरी सिंगल, कितने का आ गया C और H का डिफरेंस, बताओ, CH2 का डिफरेंस। ठीक है, तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which the difference between the first and the second member या the next member is difference is CH2, mass difference is 14 AMU, it is called a homologous series। तो formaldehyde ये, formic acid ये, acid word किसके लिए होता है, acid, eth, acid, eth। तो इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, कुछ भी है ना, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो। अच्छा, इसको क्या बोलते हो आप, इसका नाम बताओ, इसका नाम
प्रोपेनोन, इसका नाम होता है एसीटोन। याद रखना क्या नाम होता है इसका, एसीटोन। कहीं उस वहम में रहो कि एसिड वर्ड दो के लिए होता है और वो वैसे। एसिटाल्डिहाइड इथेनल, एसिटाल्डिहाइड इथेनल, और एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड, लेकिन एसीटोन है तो वो क्या है आपका, प्रोपेनोन। क्या है आपका, प्रोपेनोन। क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा, चाहे आपको क्लोरोमीथेन आ जाए और चाहे मिथाइल क्लोराइड आ जाए, बात क्या है, सेम। एक कॉमन नेम है, एक आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम तुम वैसे लिखोगे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ओन, ऑइक, है ना, उसमें आप अपनी तरफ से ले। जैसे अगर ये आ जाए, इसका नाम क्या होगा बच्चे, एक कार्बन, एक कार्बन में और कुछ है OH, क्या, ऑइक, तो क्या बन गया, मीथेनोइक एसिड। क्या बन गया, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है। तो आईयूपीएसी नेम यूज करना है, कहीं तुम इसको फॉर्मिक एसिड लिखो, पंगे नहीं लेना। समझ आ गई, नेमिंग आ जाए तो आईयूपीएसी नेम ही होना चाहिए, और नेमिंग बच्चे आनी है। ठीक है, 3 नंबर की, 2 नंबर की, अच्छा क्वेश्चन कोई बन जाए तो 5 नंबर की भी हो सकती है। नेमिंग तो 100% हमारे पेपर में आनी है। क्लियर है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है। तो तुम्हारे हिसाब से ऑर्गेनिक का क्या क्या क्वेश्चन बनता है, एक नेमिंग और स्ट्रक्चर, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा KOH की दोनों और एस्टेरिफिकेशन, इनमें से एक आना ही आना है। चौथा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्या करना, डिफरेंस। एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा वो वाला, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, एडिशन है या क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और हेलोजिनेशन ऐड करने पे ऐड होगा या फिर सब्स्टिट्यूट होगा। पोजीशन आइसोमर्स करके मान लीजिए आप, क्या नाम है इसका, प्रॉप सिंगल बॉन्ड ए, 1 क्लोर। तो इसको यहाँ से हटा के अगले में यहाँ लगा दें। अब क्या नाम बन गया, 2 क्लोर। पोजीशन चेंज हो गई तो पोजीशन आ गई। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये नीचे लगा था ऊपर लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, जहाँ मर्जी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई, क्लियर। इसके हाँ, एक एक कम, लेकिन कम ऐसा नहीं है कि खत्म ही कर दो, उसको कहीं लगाना पड़ेगा, यूज करना उसे। अब बच्चे आपके पास अगले 2 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके पास है। अच्छा, एक पहले आपके पास, एक बच्चे आपके पास यूजेस जो हैं, देखो 100 नंबर चाहिए तो यूजेस सबके करने पड़ेंगे, एटलीस्ट एक 2 यूजेस। नाइट्रिक एसिड, ये एसिड, वो एसिड, अमोनिया का, ये सब मैंने तुम्हें बताया। एसिड जनरली फर्टिलाइजर्स में यूज हो जाता है तुम्हारे, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज होता है, ठीक है। और अमोनिया तुम्हारा उसमें यूज हो जाता है, यूरिया बनाने में एज ए कूलेंट यूज हो जाता है, एक्सप्लोजिव्स हो जाते हैं। तो ऐसे करके बच्चे इवन तुम्हारा मीथेन, इथेन, इनके भी यूजेस। बट ये सब में एक अप्लाई होता है कि जितनी भी तुम्हारी हसरत जी नोबल गैसेस है, जितनी भी तुम्हारी नोबल गैसेस है, ये सब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करती है। तो हम बोलते हैं दे हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी किसका यूनिट होता है, कैलोरी, हीट का। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हाई हीट वैल्यू। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाओगे तो उससे हीट क्या रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ 100 नंबर चाहिए तो सारे ही करने पड़ेंगे। ओजोनोलाइसिस है कौन से वाले, C2H2 बना दिया वो KOH से। ये वाला? सुनो बच्चे, सुनो इधर, ओके सुनो बच्चे ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन आ गया, तुम्हें पता है भाई, अगर
जैसे सिंगल आता भी CH3 CH2 आता, तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, डिहाइड्रोजनेशन और डिहैलोजिनेशन करना है। अल्कोहलिक KOH है तो बच्चे अल्कोहल नहीं बनेगी। अब ऐसे आ जाए ना, है ना, तो कितने Br जाएंगे, इससे भी Br जाएगा और इससे भी Br जाएगा, यस और नो? Br दोनों से जाएगा, यस और नो जाएगा। अब एक H यहाँ से जाएगा और एक H क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो मैं क्या जो बचा है वो लिखता हूँ, CH और क्या बना Br से KBr कितने 2, और क्या बना H2O कितने 2 बन गए बच्चे। अब C के साथ सिर्फ एक H है, कितने बॉन्ड होने चाहिए C के, कितने होने चाहिए 4। टेट्रावैलेंसी है ना, क्या सर्टिफाई करनी है अपन ने, टेट्रावैलेंसी। एक हो गया तो बाकी कितने बचे, बच्चे 3, तो ये 3 S है, ठीक है, क्लियर है ये आप। अच्छा इसका नाम बता दो कोई, मान जाओ तुम इसका नाम बता दो। डाइब्रोमो, वेरी गुड, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो, वेरी गुड। इथेन क्या क्लोरो बोले जाते हैं? अरे भाई इसको ऐसे कर लो यार, सीधा कर लो इसको। अब एक सेकंड में नाम बता दोगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 बन गया, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ गई? ठीक है, क्या हो गया इतना उदास हो गया? ओके, सबके जो सबके साथ हुआ है वो तेरे साथ हुआ है। मैं तो 3 सालों से वो भुगत रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया फिर मैं तुझे तरीके बताऊंगा फिजिक्स की, वो टेंशन को खत्म करके आराम से सुनो। हाँ जी बच्चों सुनो, आपके साथ खुश हो गया, ओके आपके साथ भी हुआ है। सुनो सतेंद्र जी, घर से फोन अभी आया नहीं है, मैंने बताना भी आगे क्या दिलाओ, ठीक है, मैं रेडी दिलवा दूंगा, देख लेते। ओके सुनो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 2 चैप्टर्स बच्चे ध्यान से सुन ले, गुरान से बात कर अच्छी। एक इलेक्ट्रोलाइसिस और एक मेटलर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस काफी बच्चे यहाँ बैठे हैं जो उस दिन नहीं आए थे, इधर उधर हो गए थे, उन्होंने बार बार समझा है, वो बच्चे दोबारा ध्यान दे बच्चे, ठीक है, ताकि बढ़िया तरीके से दोबारा चैप्टर, ठीक है, ओके लिसन केयरफुली। करंट पास करने के 2 तरीके हैं, एक होता है थ्रू कंडक्टर्स, जो किसके थ्रू होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा होता है थ्रू आयंस, जो कि किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, इनकम्प्लीट हो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो डिसोसिएट ना ही हो वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी तुम्हारे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं सबके सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, तगड़े एसिड्स जितने भी हैं वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कब है वो, इन देयर व्हिच फॉर्म, aqueous state, which form, aqueous state। क्वेश्चन आ जाए, प्योर HCl is a good electrolyte, no, it is a non electrolyte। पानी डालोगे तो कौन से आयंस बनेंगे, फ्री आयंस। कौन से आयंस बनेंगे, फ्री आयंस। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर? बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारी बुक में स्ट्रॉन्ग और वीक के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, कंपल्सरी है ये तुम्हें दोनों एग्जांपल्स 3 3 4 4 5 5 10 जो भी है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, बुक में टेबल बनी हुई है, इधर स्ट्रॉन्ग लिखा है, इधर वीक लिखा है, दोनों के दो डिफरेंस है, और नीचे स्ट्रॉन्ग, वीक, नॉन तीनों लिखे हुए हैं वो। उसके बाद बच्चे आपके पास इसमें बनता है 2 कंसेप्ट थे। जो पुराना कंसेप्ट था ना, वो ये कहता था कि जब भी किसी चीज को पानी में डालोगे तो वो क्या बना लेगा, फ्री आयंस। क्या बना लेगा, फ्री आयंस। मतलब वाटर उसकी क्या कर देगा, वाटर किसी भी चीज की क्या कर देता है, आयनाइजेशन। कौन से कंपाउंड्स की, कौन से कंपाउंड्स की, कोवेलेंट। और कौन से कोवेलेंट, पोलर। और पानी क्या कर देता है बच्चे, डिसोसिएशन। कौन से कंपाउंड्स की बेटा, आयनिक। आयनिक में कौन होना चाहिए, एक मेटल। कौन होना चाहिए, एक मेटल। अगर किसी कंपाउंड में एक मेटल है तो वो कंपाउंड कौन सा बन जाता है, आयनिक। अच्छा, एक्सेप्शन एक और भी है, या फिर किसके कंपाउंड हो बच्चे, अमोनियम।
है ना। अमोनियम क्लोराइड में कोई मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कौन सा कंपाउंड है? आयन। अच्छा, ऐसा कंपाउंड जिसमें तीनों है, CCl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, कोई भी हो, सब में है। चलो दोबारा आते हैं इस पे। पुराना कंसेप्ट कहता है कि वाटर किसी भी कंपाउंड को आयनाइज या क्या कर सकता है? डिसोसिएट, और क्या बना लेगा उनमें? बोलो, फ्री आयंस। आर्रीनियस की ये थ्योरी थी, पुरानी थ्योरी थी आर्रीनियस। नई थ्योरी कहती है कि, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि ये तो है वो है ही, लेकिन अगर आप किसी को क्या कर सकते हो? क्या कर दो? हीट कर दो। मतलब कौन सी फॉर्म में ले आओ बच्चे? मोल्टन। ये कहती कि वाटर आयंस बनाता नहीं है, आयंस पहले से ही थे, वाटर ने सिर्फ उनको क्या किया है? सेपरेट किया। वाटर ने सिर्फ उनको क्या किया है? सेपरेट किया है। पुरानी थ्योरी कहती NaCl में पानी ने आयंस बनाए हैं। नई थ्योरी कहती है ये आयंस तो पहले ही से ही थे, वाटर ने सिर्फ इनको क्या किया है? सेपरेट किया। तो सेपरेट करने के लिए अकेला पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको हीट करके भी सेपरेट आउट कर सकते हो। कोई वर्ड लिखा आ जाए NaCl इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, किस फॉर्म में? मोल्टन और एक्वस। मोल्टन और मोल्टन और मोल्टन और मोल्टन और एक्वस फॉर्म में जो आपके पास कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो आपके पास आयनिक है या फिर पोलर कोवेलेंट है, वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एनोड कौन सा चार्ज? बोलो, एनोड कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। और कैथोड कौन सा चार्ज है? बोलो बच्चे, नेगेटिव। एनोड के पास कौन आएंगे? नेगेटिव। कैथोड के पास कौन आएंगे? पॉजिटिव। ठीक है, जो एनोड है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या फिर गेन, ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसे कौन सा बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीडाइजिंग। मतलब जो भी एनोड पे जाएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? एनोड को। जैसे कि Cl नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन बिकम्स Cl। सही लिखी है? ध्यान रखना, ये गुणवत्ता नहीं करनी, ठीक है? Cl2 की फॉर्म। अरे यार मतलब यार जो है हद है, मुझे शर्म आती है तुम जो करते हो सीरियसली यार। क्या बोल रहे हैं? सच है ना, मुझे टेंशन होती है अभी आने वाली जनरेशन क्या किस दलदल में जा रही है। इससे अच्छा वो मोड़ों पे खड़ी हुई लड़के लड़कियों के कॉलेज के आगे खड़े हुए गेड़ियां मारते हैं, दे वर फार बेटर देन व्हाट आई एम सीइंग नाउ। एनोड इज विच इलेक्ट्रोड बेटा? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। एनोड इज विच इलेक्ट्रोड? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। एनोड इज विच इलेक्ट्रोड? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। क्यों? बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। कैथोड इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। तो कोई भी चीज अगर कैथोड के पास आएगी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी? गेन। सही लिखा है या Na2 लिखना था? सही है ना, मोनोटॉपिक होता है। तो ये कौन सा है बच्चे? रिड्यूसिंग। एक हाँ जी, इतने ही है बेटा, सारे नॉन मेटल से हैं, काफी नॉन मेटल। समझ आ गया बेटा? एनोड कैथोड का कंसेप्ट समझ आया? एक क्वेश्चन बच्चे की जजमेंट पे पक्का एग्जामिनर पूछता है, भाई एनोड पे कैथोड पे ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, या एनोड पे क्या ऑब्जर्वेशन हुई है, कैथोड पे क्या हुई है। अच्छा, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, क्या कभी कैथोड का साइज डिक्रीज कर सकता है? ये बताओ। तुमने इतने पढ़े हैं, चाहे इसको क्रैमिंग ही मान लो तुम, कैथोड का किसी भी क्वेश्चन में साइज चेंज नहीं होगा अगर आप सही ले रहे हो, है ना। मान लो भैया कोई रिएक्शन कर गया वो अलग चीज है, बट नहीं होगा यार, कैथोड का साइज कभी चेंज नहीं होगा। एनोड का साइज क्या करेगा? मतलब कैथोड का साइज चेंज इन द सेंस मैं कह रहा हूँ रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज हो सकता है कैथोड। एनोड बच्चे डिक्रीज हो सकता है। कौन डिक्रीज हो सकता है? एनोड। कैथोड कोई कैसा ले, कोई फर्क पड़ता है? नहीं।
सिर्फ कोई भी मेटल का लो उसके ऊपर जा जाके चीजें चिपकती रहेंगी, लेकिन एनोड किस चीज का ले रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनोड कोई मेटल एक्टिव है तो वो रिएक्शन में पार्ट खुद लेगा, अगर एनोड है वो इनर्ट है तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। हाँ जी, एनोड कब इंक्रीज होगा, जैसे बच्चे गैसेस ही बनेंगी, है ना, नहीं है, इंक्रीज का भी नहीं है, क्योंकि गैसेस आएंगी वो गैसेस उड़ जाएंगी। जैसे वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हो ऑक्सीजन आती है, Br2 आती है, तो इंक्रीज नहीं है, एनोड का डिक्रीज है, कैथोड का इंक्रीज है, दोनों के साइज सेम भी रहते हैं। समझ आ गई, साइज सेम का भी कोई वो इशू नहीं है, दोनों तरफ गैसेस निकल जाए सेम साइज। चलो, यूनिफॉर्म कोटिंग क्या करेंगे? यूनिफॉर्म कोटिंग के लिए द करंट शुड बी अप्लाइड फॉर अ very the magnitude of the current should be very small, but it should be applied for a longer duration. type of current होना चाहिए तुम्हारा DC। चलो ध्यान से सुनना बस, होगा तो क्या हो जाएगा? AC होगा तो कोटिंग ही नहीं होगा, एनोड कैथोड स्विच करते रहेंगे। 1 सेकंड में कितनी बार आया था ना क्वेश्चन? ओके भाई सुनो बेटा, जो अब तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहा हूँ, 5, 6, 10 जितने भी कंपाउंड्स है, तुम ये लगा लो इनके सिवाय कोई तुम्हारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इजी वालों से, PbBr2। इसके लिए कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, मोल्टन। लगातार इसको क्या करते रहना पड़ेगा, हीट। और जो क्रूसिबल लेंगे वो किसका लेंगे, सिलिका। किसका, मिट्टी का बर्तन होगा, ताकि उसको जितना मर्जी हीट करो वो मिट्टी का बर्तन टूटेगा नहीं। ग्लास लेते तो वो टूट जाता, सिलिका। अदर पॉट्स होते हैं। ओके, PbBr2 आयंस कौन से बनेंगे बेटा, Pb2 पॉजिटिव, Br1 नेगेटिव। एनोड पे कौन जाएगा, बोलो जल्दी, Br नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Br2। और कैथोड पे कौन जाएगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देगा, Pb। ओके, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन गैस, सिल्वर, सिल्वरी ग्रे मेटल। ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, a reddish brown gas bromine is released at anode and a silvery grayish metal lead deposits at cathode। प्रिकॉशन क्या है, लगातार क्या करते रहना है इसको, बोलो रुद्र जल्दी बोलो। सर एक ये बता दो कि कैथोड भी क्यों आएंगे, हम अपने नोट में भी रखते हैं यार वो आ गया भाई, तो बताऊंगा नहीं। आगे क्या है आपके पास, NaCl। किस फॉर्म में बेटा, बोलो, मोल्टन फॉर्म में। ओके, क्या करूं इधर, बोलो, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है जी। एनोड क्या, एनोड पे कौन बनेगा, क्लोरीन। और कैथोड पे कौन आएगा, सोडियम। कौन आएगा, सोडियम। अब सोडियम बच्चे किस फॉर्म में रहता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहता है, बट स्टिल आप कह देंगे कि सोडियम डिपॉजिट्स एट कैथोड। बट एनोड, क्लोरीन का गैस कलर ग्रीनिश येलो गैस, क्या कलर होगा, ग्रीनिश येलो गैस। ओके, सौखा है या मुश्किल है ये प्रोसेस, वाइट मेटल ट्रांस, मतलब वैसे तो वाइट। हाँ जी बेटा, ये सही इजी है प्रोसेस करना, क्योंकि क्या करना पड़ता है उसे, मेल्ट। आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया, NaCl क्या ले लिया बच्चे आपने, एक्वस। तो आयंस बोलो जल्दी, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। एनोड पे दो कौन से जाएंगे, OH और Cl। डिपॉजिट कौन होगा, OH। OH की बायो में भी यूज होगी, याद रख लो, क्या बनेगा, 2H2O प्लस O2। कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, 4। कैथोड पे कौन जाएगा, बोलो, सोडियम। और H में से H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 4। क्या बनेगा, 2H2। ठीक है, अगर सोडियम में पानी डाल के उसके इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो सोडियम और क्लोरीन नहीं होंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, why electrolysis of aqueous sodium chloride is avoided, तो आप बोलोगे because even after electrolysis what is separated, what comes at anode, oxygen, at cathode hydrogen, NaCl remains still in the electrolyte in the dissolved form।
तो बेस्ट मेथड क्या है बच्चे? बेस्ट है NaCl क्या ले लो? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या ले लो बच्चे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बोलो क्या क्या बनेगा इसमें? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। बोलो बच्चे एनोड पे कौन जाएगा? इस बार एनोड पे OH की जगह कौन जाएगा? Cl, क्योंकि इसके आयंस क्या हैं? ज्यादा। आयंस क्या है? ज्यादा। एनोड पे बन जाएगा Cl2, कैथोड पे कौन बनेगा बच्चे? हाइड्रोजन। सोडियम अभी भी डिपॉजिट नहीं है, बट चलो अपन ने Na और Cl को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। Na डिसॉल्व हो गया उसी में ही, और Cl क्या हो गई? एनोड के पास से निकल गई। जहां भी क्लोरीन आ रही है क्या लिखोगे? इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस व्हिच टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू। और ब्रोमीन का सीधा सा है तुम्हें क्या होती है? रेडिश ब्राउन गैस। अच्छा, कोई ब्रोमीन का टेस्ट? एल्कीन वाला कोई कहते हैं तुम्हें ही पूछना आता हो। वैसे तो ब्रोमीन का नहीं है कुछ भी ऐसे, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ ही जाए तो एल्कीन डालो। एल्कीन तो कुछ भी नहीं करेगा। एल्कीन या फिर एल्काइन। एल्कीन या एल्काइन डालो, ब्रोमीन का कलर क्या हो जाएगा? नीला। ये हो गए क्लियर बच्चे? क्लियर हो गए? ओके। अगला आपके पास कौन आता है इसमें? एसिडुलेटेड। बोलो बच्चे, वाटर। एसिडुलेटेड वाटर मतलब H2O प्लस H2SO4। हाँ जी बेटा, HCl क्यों नहीं डालते हैं? इट इज हाईली वोलेटाइल। अच्छा, सबसे वोलेटाइल कौन होता है? HCl वोलेटाइल सबसे ज्यादा HCl, उसके बाद HNO3, उसके बाद एसिटिक एसिड। एक सीक्वेंस है कोई तुम्हारे बुक में, वो गलत दे रखा है तुम्हें, उसमें कॉम्पिटेंसी वाले में पीछे आते हैं। सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन है? HCl, फिर HNO3, फिर एसिटिक एसिड। दोबारा आते हैं इसमें क्या क्या बनेंगे? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। एनोड पे कौन जाएगा? OH। कैथोड पे कौन जाएगा? H। एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन, कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन। इस पे बेटा ट्रू फॉल्स आता है। आपको दिया जाएगा भी एसिडुलेटेड वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट दिस, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट दिस, बोथ आर प्रोड्यूस्ड एट दिस, नथिंग इज प्रोड्यूस्ड एट दिस। तो ऐसे चेक कर लेना, हमेशा हाइड्रोजन कहाँ बनेगी? कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ बनेगी? एनोड। कहाँ बनेगी बच्चे? होफमैन्स वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होफमैन्स वोल्टमीटर। इसको एसिडुलेटेड वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। चलो, अगर तुम्हारी क्लोरीन या ब्रोमीन रिलीज हो रही है तो क्या यूज नहीं करना? इलेक्ट्रोड प्लैटिनम। क्या यूज नहीं करना? क्या यूज नहीं करना? प्लैटिनम। क्या यूज करें? ग्रेफाइट। क्या यूज करें? जहां ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वहां क्या यूज नहीं करना? ग्रेफाइट। वहां क्या यूज करें? प्लैटिनम। ठीक है। और अगर दोनों ही नहीं है तो बेटर कौन सा यूज करने के लिए? ग्रेफाइट, बिकॉज इट इज वेरी चीप। ठीक है। प्लैटिनम इट इज वेरी कॉस्टली। प्लैटिनम इज कॉस्टली, ग्रेफाइट इज चीप। क्लियर है बेटा? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर है, क्वेश्चन पक्के याद है, बने बनाए क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, तो कुछ इधर उधर है ही नहीं। क्लियर है बेटा? ठीक है। आगे बेटा अब आप करेंगे दो, एक क्वेश्चन इनमें से आएगा, एक या दो नंबर का, और ये तो यार पिछले 5, 10, 20 सालों से लगातार चलता आ रहा है। कॉपर सल्फेट की क्या बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तुम्हें प्री बोर्ड में भी था। एक में यूज करने हैं तुम्हें कौन से इलेक्ट्रोड बच्चे? इनर्ट, मतलब किसका? ग्रेफाइट या फिर प्लैटिनम। और एक में यूज करना है तुम्हें एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या बेटा? कॉपर। क्या क्या? ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए प्लेटिंग अ मेटल विद अनदर मेटल तो क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेकिन अगर स्पेशली लिखा आ जाए जिंक तो क्या लिखना है? गैल्वेनाइजिंग। अगर एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर प्लेट कर रहे हो तो वो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। लेकिन अगर जिंक की कर रहे हो तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या नाम दिया जाता है? गैल्वेनाइजिंग। एक्चुअल में उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी नहीं पड़ती, अपन सिंपल डिप करके वैसे करते हैं। बट चलो अपन ही क्या लेना है, प्लेटिंग हो रही है जिंक की तो गैल्वेनाइजिंग है, और सिंपल वाली है तो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलो इस पे आते हैं। ये बच्चे जैसा है वैसे ही चलता है। बोलो आयंस कौन कौन से बनेंगे? अरे बोल आयंस।
Cu2 पॉजिटिव, SO2 नेगेटिव, एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर रह जाता है तो पहले कौन आएगा? कैथोड पे कौन आएगा बोलो? कॉपर। क्या बनाएगा? क्या बना लेगा? कॉपर। और एनोड पे कौन जाएगा बोलो? SO4 OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। क्या बना लेगा बच्चे? H2O प्लस O2 -4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 और ये 2 और ये 4 और ये 2। वो बैलेंसिंग करना तुम्हारे हाथ में है जैसे मर्जी। ठीक है, तो इसकी क्या हुई आपकी ऑब्जर्वेशन? A reddish brown metal is deposited at cathode and a colorless odorless gas is released at anode. एनोड किसका नहीं लेना आप? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट लिया तो एनोड खुद क्या करेगा? जल जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या था बोलो? कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? ब्लू। कॉपर सारे कहाँ चले गए? कैथोड पे। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ब्लू टू क्या हो जाएगा बच्चे? कलरलेस। ब्लू टू समझ आ गई बेटा? चल अब बढ़ते हैं इधर। सेम चीज है, कैथोड तो मैंने बताया चेंज होगा ही नहीं। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? Cu। लेकिन एनोड अब किसका बना हुआ है बेटा? कॉपर का। तो ये खुद टूट के क्या बना लेगा? Cu2 पॉजिटिव। जितने गए उतने क्या आ गए? वापस। The blue color does not change. The blue color does not change. Okay, अंशुल, अगर इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? क्या ऑब्जर्वेशन होगी बच्चे? वाटर नहीं लगता रखना। कॉपर सल्फेट एक्वस में MnOH डाल दिया, क्या बनेगा? हद हो गया। पेल ब्लू PPT। एक्सेस में भी क्या रहेगा? इनसॉल्युबल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते तो पेल ब्लू PPT। एक्सेस में क्या होता? डिसॉल्व। क्या बनाता? इंकी ब्लू या डीप ब्लू सॉल्यूशन किसका? टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलो दोबारा आते हैं इसमें। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 100% आनी ही आनी है। ये इवन क्या हो गई तुम्हारी? कॉपर की क्या हो गई? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर क्वेश्चन आ जाएगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर तो एनोड पे किसको रखो? कॉपर को। प्योर इम्प्योर को? प्योर को। कैथोड पे क्या रखो बच्चे? आर्टिकल। क्या रखो? आर्टिकल। ठीक है, नीचे नोट मत बन जाएगी क्यों बनानी है? वैसे मतलब आप कर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, वो रिफाइनिंग हो जाएगा, बन जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट फिर आप अगर आप प्लेटिंग कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी उसको साफ करने में क्यों यूज कर रहे हो? आप साफ नहीं कर रहे हो। ओके, दोबारा सुनिए इधर। ठीक है बच्चे, कोई भी आर्टिकल होता है उसको कैथोड पे इसलिए लेते हैं बिकॉज कैथोड इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। It will provide the necessary electrons to the metallic ions. मेटालिक आयन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। जब मेटालिक आयन कैथोड के पास आएगा तो ये इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। और मेटल कैथोड पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। दोबारा सुन लो। द आर्टिकल इज ऑलवेज केप्ट एट कैथोड बिकॉज मेटालिक आयंस gets deposited at cathode by gaining a electron from cathode. अगर तुमने आर्टिकल को एनोड पे रख दिया तो एनोड क्या होता है? ऑक्सीडाइज। तो जो आर्टिकल होगा वो खुद किस में चेंज हो जाएगा? आयंस में। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये समझ आ गया। एक क्वेश्चन पिछले 4-5 से, एक क्वेश्चन इन दोनों में से एक से पक्का आना ही आना। फिर एक बनता है तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो सिल्वर से तो कंपाउंड का नाम क्या है बच्चे? सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज द डिपॉजिट विल बी अनइवन। सारा सिल्वर क्या करेगा? एक ही जगह डिपॉजिट हो जाएगा। तो बेटर है क्या यूज करो? सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। एनोड पे कौन जाके चिपकेगा? Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? Ag। अच्छा अब बताओ एनोड किसका लोगे बेटा?
शाबाश, प्योर सिल्वर, प्योर सिल्वर टूटेगा और क्या बनाएगा, Ag पॉजिटिव, कैथोड पे Ag पॉजिटिव गेन करेगा और क्या बना लेगा, Ag। तो ये कौन सी प्लेटिंग होगी बच्चे, सिल्वर प्लेटिंग। सोडियम और आर्जेंटो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आर्जेंटो साइनाइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसका लोगे बच्चे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आर्जेंटो साइनाइड। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्वेश्चन आता ही आता है सिल्वर का कि AgNO3 क्यों नहीं दे रहे हो आप? वो भी तो इलेक्ट्रोलाइट है। आप कहोगे यस इट इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट बट द प्रॉब्लम इज द कोटिंग विल नॉट बी अनइवन, द होल Ag विल डिपॉजिट, बड़ी क्विक हो जाएगी और Ag सारा एक ही जगह पे क्या करेगा, डिपॉजिट। AgNO3 ओके। निकल की प्लेटिंग किससे होती है बच्चे, निकल सल्फेट, ठीक है। एनोड क्या लेंगे, प्योर निकल, कैथोड होगा आर्टिकल। अच्छा, कंसंट्रेशन चेंज होती है इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? नहीं होती, जितना डिपॉजिट होता है उतना उसमें ऐड हो जाता है। कई बार कहते हैं कि द आयंस ऑफ एनोड हैज डिपॉजिटेड एट कैथोड, नो, द आयंस ऑफ एनोड हैज मिक्स्ड इन द सॉल्यूशन एंड द आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन हैज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं? चलो इसमें आप एक और इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं बच्चे, किसकी, Al2O3 किस फॉर्म में होगा ये, मोल्टन, क्योंकि पानी में तो ये डिसॉल्व नहीं करता। अंशुल, हाँ जी बेटा, Al2O3 को क्या प्रॉब्लम है? देखो यार, मोल्टन किसी की भी करोगे ना, प्रॉब्लम एक ही है, क्या, मेल्ट करना। कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, 2050 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या क्या डाला जाए बोलो, Na3AlF6, क्या नाम है इसका, क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, CaF2, क्या नाम है इसका, फ्लोरस्पार, है ना। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इसमें ऐड करोगे, ये कितने परसेंट होगा, 60, ये 20, ये 20%, ठीक है। अच्छा, वैसे Al2O3 का नाम अलुमिना, अगर इसके साथ .2H2O तो बॉक्साइड, अगर ये मिनरल फॉर्म में हो तो ओर फॉर्म में कॉरेंडम, अगर ओर है तो कॉरेंडम, प्योर है तो एल्यूमिना, और अगर H2O है तो क्या होगा, बॉक्साइड, क्या होगा, बॉक्साइड। इसको किस में डालो बच्चे, पानी में या मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म। क्या किया इन दोनों ने, एक तो बॉयल मेल्टिंग पॉइंट कितना ले आए, 950, दूसरा कंडक्टिविटी को क्या कर दिया, इंक्रीज, कंडक्टिविटी को क्या कर दिया, इंक्रीज। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या बात करा देते पापा जल्दी। ओके, सुनो बच्चे ध्यान से, मुंह में फिंगर में साथ वाले के हाथ में ट्राई तो किया था। सर पानी पियो, सर पानी पियो। ना बेटा, सुनो सुनो, आज तुम लोग ध्यान रखो भाई, आगे जो बैठे देखो बच्चे, इधर Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, F नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, F नेगेटिव, ये सारे आयंस बने। क्या बने बच्चे, क्या बने ये आयंस? ध्यान से सुन लो, ये एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगता है, कौन से वाला, प्लैटिनम वाला, ग्रेफाइट वाला, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रोड्स चाहिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा अगर प्लैटिनम ज़्यादा यूज किया। ध्यान से सुनना, ये ऐसे बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो चैम्बर होता है वो क्या होता है बच्चे, ऐसे टिल्टेड होता है इस साइड में, ताकि यहाँ से आप क्या बाहर निकाल सको बेटा, एल्यूमिनियम। बताओ एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, एनोड पे या कैथोड पे? एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, एनोड पे, कैथोड पे? कैथोड पे। तो इसका मतलब जो ये वाली चीज है पूरी की पूरी, इसको कौन सा चार्ज देना है बोलो, कौन सा चार्ज देना है इसे, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। कौन सा चार्ज देना है इसे, कौन सा चार्ज देना है इसे, नेगेटिव।
और इसके अंदर क्या लगा देने हैं बच्चे आपने, एनोड। किसके एनोड किसके हैं ये सारे, कार्बन के, ग्रेफाइट के। किसके, ग्रेफाइट के। सबको कौन सा चार्ज देंगे बेटा आप, पॉजिटिव। क्या देंगे, चलो पूरे के पूरे को आप डिप करेंगे क्रायोलाइट में, उसके ऊपर क्या स्प्रिंकल कर देंगे, पाउडर्ड कोक, ताकि दो रीजन, एक तो एनोड की बर्निंग ना हो, दूसरा हीट लॉसेस ना हो, ताकि इनका टेम्परेचर 950 डिग्री लगातार क्या रहे, मेंटेन। 950 डिग्री लगातार क्या रहे, मेंटेन। ठीक है, स्टार्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम Al, धीरे धीरे नीचे कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छा कौन आएगा एनोड पे, O2 नेगेटिव प्लस -2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, O। बट तुम्हें क्या चाहिए, O2, है ना, ये होगा O2 नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, O। Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Al। अब ध्यान से सुनो यार, तुम्हें क्या करना है, इस चीज को सही करना है ना। तो पहले तो O2 बनवाएं, इलेक्ट्रॉन कितने ले अभिषेक, 4, ये कितना ले बच्चे, 2। बच्चों में ध्यान दो, ठीक है। अब ये 4 है, ये 3 है, तो रिवर्स से मल्टीप्लाई, इसको 3 से 12, 6, 3, इसको 4 से 4, 12, 4, तो 3 O2 और 4 Al। क्या एनोड बार बार चेंज करना पड़ता है, यस, क्योंकि एनोड क्या हो जाता है बच्चे, बर्न हो जाता है। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, C+O2CO। कोई क्वेश्चन पूछ ले, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में कौन सी गैस बनी है, ऑक्सीजन, और ये पूछ ले कि जो गैस बनी है उसने एनोड को ऑक्सीडाइज कर दिया और फिर कौन सी गैस बनाई, तो CO। कौन सी, कौन सी, CO। ठीक है जी, क्लियर है। सबसे पहले जो तुम्हें ओर मिलता है ना, उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, पल्वराइजेशन। क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन। फिर उसे किया जाता है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मतलब साफ सफाई उसकी। एक तो कौन सा मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन, एक ग्रेविटी वॉशिंग। क्या, ग्रेविटी वॉशिंग। एक क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कौन से वालों का होगा, आयरन का। ग्रेविटी सेपरेशन किसकी होगी, वॉशिंग, हल्के पार्टिकल जिसमें होंगे। और फ्रॉथ फ्लोटेशन किसकी होगी, सल्फाइड। एक और मेथड है लीचिंग, मतलब आप क्या डालोगे उसमें, फ्लक्स। क्या डालोगे, क्या डालोगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स ओर को क्या कर देगा, डिसॉल्व, और अनवांटेड इंप्योरिटीज क्या करेगी, सेटल डाउन। समझ आ गई। अब जो भी और मिला है उसको किस फॉर्म में चेंज करना है, ऑक्साइड। किस फॉर्म में, ऑक्साइड में चेंज करने के कितने तरीके हैं, 2। पहला रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। सल्फाइड ओर्स की क्या होती है, फ्रॉथ फ्लोटेशन भी, और इधर रोस्टिंग। क्या, रोस्टिंग। कार्बोनेट की क्या होती है, कैल्सिनेशन। क्या होती है, कैल्सिनेशन। समझ आ गई बच्चे, ओके। जो मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ अ मेटल वो क्या होती है तुम्हारी, ओर, जिसमें क्या होती है आपके पास, इम्प्योरिटीज। क्या होती है, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को कौन से पार्टिकल बोलते हो, गैंग पार्टिकल। क्या बोलते हो, तो ऐसे चलता है। मिनरल से तुम्हें क्या मिलता है, और में जो इम्प्योरिटीज है उन्हें आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, और में इम्प्योरिटीज क्या कर दो, रिमूव। कितने तरीकों से, 4 तरीकों से। फिर ऑक्साइड में चेंज करो कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। ध्यान से सुन लो, ऑक्साइड से बनाना है मेटल। अर्जुन, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है, मतलब क्या हटाना है तुमने इसमें से, ऑक्साइड। मतलब क्या हटा देना है यहाँ से, ऑक्सीजन। किसी से ऑक्सीजन निकालने को क्या बोलते हो तुम, रिडक्शन। क्या बोलते हो, रिडक्शन किसकी वजह से होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी वजह से, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से सुन लो, प्री बोर्ड में भी था। केदारनाथ का माली आलू,
नहीं यार, रोस्टिंग सल्फाइड अच्छा बनाना है। ओके ध्यान दो इधर। सर रोस्टिंग सल्फाइड की होती है और वो कैल्शियम कार्बोनेट। सुनो भाई ब्रांच, सुनो सुनो इधर देखो बच्चों, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो हैं इनको किसी से भी रिड्यूस कर दो। किससे? हाइड्रोजन से, हाँ जी अब कोई बात, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, ये अपने ऑक्साइड्स क्या करेंगे, लूज कर देंगे। AgO प्लस H2, AgO प्लस C, AgO प्लस CO, Ag सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन इनकी, जो ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ तक, इनकी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आपके पास और कोई तरीका नहीं है। तो ये बच जाते हैं तीनों, इनकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से या फिर किससे, कार्बन। तो अगर आपके पास एल्यूमिनियम का और है तो रिडक्शन करो इलेक्ट्रोलाइसिस से, जिंक का है तो CO या फिर C यूज करो। एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, क्या डालो इस पर रिडक्शन के लिए, C क्या बनेगा, Zn प्लस CO, और अगर CO डालते तो क्या बन जाता, CO ऑक्साइड से क्या बना दिया। ठीक है, कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स को इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अलॉय। क्या बोलते हैं, अलॉय। अलॉय में बच्चे फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एप्लीकेशन टाइप जब क्वेश्चन बनता है ना, तो अलॉयज की प्रॉपर्टीज से ज़्यादा ये उसका दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक उसके यूजेस, अच्छा पर प्रॉपर्टीज भी आएंगी, प्रॉपर्टी, यूजेस और उसकी कॉम्पोजिशन। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, परसेंटेज याद करने का कोई सीन नहीं है। स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है, स्टेनलेस स्टील, आयरन का, ब्रॉन्ज ब्रास, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम और डूरा एल्यूमिन, सोल्डर फ्यूज मेटल, लेड और टिन, लेड और टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉय वाली टेबल, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का 100% आना। प्रॉपर्टीज करनी है तुम ये लगा लो, हाँ तो यार पता है क्या, अब जैसे कॉपर वाली है, यूजेस तेरे को पता है, मान ले तूने यूज लिखा है कि कॉइन्स बन सकते हैं, तो कॉइन्स के लिए दे आर हाईली मैलिएबल, एयरक्राफ्ट बॉडी बन सकती है, सो इट इज लाइट, स्टेनलेस स्टील से यूटेंसिल बन सकती है बिकॉज इट डू नॉट रस्ट, इट इज वेरी हार्ड। तो ऐसे आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चे? मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटलर्जी, ये तीनों चैप्टर जो आपने किए ना बच्चे, ये एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं तुम्हारे पेपर का। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो 5 मिनट के बाद करते हैं स्टार्ट।